अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे अपना परचेस मॉड्यूल। और परचेस मॉड्यूल में इससे पहले हमने इन्वेंट्री की देखी और डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया और डेटाबेस को कैसे एक्सटेंड करते हैं और प्रोडक्ट की प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की प्रोफाइलिंग में पैकेजिंग हो गया, वेरिएंट हो गया और ट्रैक इन्वेंट्री हो गया, उसका नेम हो गया ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब हम चलते हैं अपने परचेज मॉडल में। अब एक बुक कीपर है, उस वो परचेज कैसे करेगा और फिर उसकी रिसीविंग कैसे करेगी और फिर उसका बिल कैसे बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी डेटाबेस खोलनी है और उसके बाद परचेज मॉड्यूल में आना है। परचेज मॉड्यूल में आने के बाद ये कुछ परचेज मैंने रिकॉर्ड की है, ठीक है। मैं न्यू परचेज रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ से मैं वंडर का नाम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये परचेज ऑर्डर की कुछ वो आ रही है, व्यू आ रही है, फॉर्मेट आप समझ लें, ठीक है। मैं इस जनरल स्टोर से कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने ऑर्डर की डेडलाइन लगानी है, ठीक है। मैं 30 लगा देता हूँ। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपको कब चाहिए, मैं कहता हूँ ये 30 को ही चाहिए, अप्लाई करता हूँ। और वेंडर रेफरेंस में अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, फ़ोन नंबर या इस तरह की कोई भी चीज़, तो आप ऐड कर सकते हैं। और पेमेंट टर्म्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इमीडिएट पेमेंट टर्म या कुछ दिन बाद। यहाँ पे अपना वेयर हाउस सेलेक्ट कर दे कि किस वेयर हाउस में हमें भेज दें, अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउस है तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आप बता दें कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। सबसे पहले मैं इधर से कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ जो हमने क्रिएट की थी। फेस वॉश 1000 100 ml वाली, और हमें ये कितनी पीस चाहिए, हम कॉटन में परचेज़ करते। 48 का पीस वाली कॉटन चाहिए, 3 कॉटन चाहिए हमें, ठीक है। और एक कॉटन की प्राइस ये ऑटोमेटिक लगी हुई है 96,000, ठीक है। ये 28,800 हो गया। उसके बाद मैं और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, इसमें 150 ml वाला करता हूँ और इसकी प्राइस पर पीस 150 है। मैं कहता हूँ कि इसकी ये भी 48 काटन वाली चाहिए। कितनी काटन चाहिए, मैं इसको 5 काटन करता हूँ, ठीक है। मैं टैब दबाता हूँ और ये टोटल इसकी अमाउंट आ गई, ठीक है। ये जो टैक्सेशन का सिस्टम है ना, ये फिर हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये हमने कैसे कन्फिगर करनी है जब हम अकाउंटिंग में चले जाएंगे। यहाँ से इसको सेव करना है। अगर और भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नीचे बता रहा है ऐड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऐड कर दिया। ऐड सेक्शन, सेक्शन का मतलब ये होगा कि मैं इधर सेक्शन करता हूँ ब्यूटी। ब्यूटी करके मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ कि ये ब्यूटी वाली सेक्शन है। और ऐड सेक्शन करके मैं अब परफ्यूम वाला करता हूँ, ये परफ्यूम वाले प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। आप इस तरह मतलब इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं ताकि अगले वाले बंदे को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। और नीचे आप परफ्यूम वाले आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर है तो। फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आप सेक्शन लगा सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब ये पीओ कंफर्म नहीं हुई है, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेज सकते हैं, आरएफक्यू को जिसे कहते हैं, ठीक है। ये किस कैसे भेज सकते हैं, इस पर क्लिक करनी है। ये हम आगे डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगी, जो चीज़ें परचेज कर रही है और मतलब अप्रूव कर रही हो। तो ये आपने बताया कि ये इस तरह ये सब्जेक्ट आपने लिखा और ये सारी चीज़ें लिख दी। और ईमेल आपकी ऑलरेडी ऐड है और ये इसकी ईमेल ऑलरेडी ऐड है। ये देखिए नीचे ईमेल आ रही है, ठीक है। ये इसी ईमेल पे जाएगी। आपने क्या करना है, जस्ट इसको सेंड करना है तो ये पर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। फिर इसको वो डिपार्टमेंट वाले इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। अगर चीज़ें अवेलेबल नहीं या रिक्वायर्ड है तो वो क्या करेंगे, इधर से कंफर्म करेंगे। जो ही इसको कंफर्म करेंगे, ऊपर एक रसीद आ रही है, ठीक है। इसका मेन मकसद ये होता है कि हम ये मेन जो प्रोडक्ट्स है ये हमने रिसीव करनी है, ठीक है। अब वेयरहाउस वाला बंदा अलग बैठा होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये रिसीव करनी है, ठीक है। वेयरहाउस अलग साइट पे बना हुआ है, उसका और परचेस मॉड्यूल का कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। सिस्टम में लिंक है लेकिन जो असल प्रैक्टिकली जो होता है ना, वो दोनों सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। परचेस वाला बंदा अलग होता है और वेयरहाउस वाला बंदा अलग होता है। आपने आप ये कंसिडर करनी है। इन्वेंट्री बंद वाले बंदे के पास सिर्फ इन्वेंट्री की एक्सेस होगी, इन्वेंट्री मॉड्यूल की, ठीक है। अब ये देखो इसके पास वन टू रिसीव आ रही है, वन टू रिसीव, ये कुछ दिनों बाद हमने रिसीव करनी है। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये कौन सी वाली, ये देखो, ये वेयर हाउस इन करनी है और किस कंपनी से करनी है, एक्स वाई जनरल स्टोर जो अभी हमने की थी। कब करनी है, चाहे 4 4 डेज से बाद, 30 तारीख को, ठीक है।
और ये इसकी सोर्स डॉक्यूमेंट आ रही है इसमें। अब इसको मैं वो खोलेगा जो वेयर हाउस वाला बंदा होगा, जो अब वेयर हाउस वाला बंदा खोल के इसको, जब यूं ही ये बंदा गाड़ी लेके आएगा, सामान लेके आएगा, वो इधर से वैलिडेट कर देगा। ठीक है, वैलिडेट करेगा। अब क्या हुआ, मैं दोबारा अपने इसमें आ जाता हूँ, अपने परचेज ऑर्डर में। आप यहाँ से देख के आप इधर से क्वांटिटी 3 आ रही है, 3 की डिमांड थी और 0 रिसीव हुई है। ठीक है, और इसके बाद फेस वॉश 150 ml की 5 क्वांटिटी आ रही है और रिसीव जो हुई है वो 0 हुई है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने रिसीव नहीं किया, मतलब वेयरहाउस वाले बंदे ने रिसीव नहीं किया है। जो अभी हमने रिसीव किया उसका क्या है, उसका ये है कि अभी हमने ये रिफ्रेश नहीं किए। अब जो ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी आप देख ले इधर, ये देख फुली रिसीव्ड का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, ये 3 क्वांटिटी और ये 5 है। ठीक है, अब इसकी बिल बननी है। इसकी बिल कैसे बनेगी, ये बिल जो है वो अकाउंट्स वाले बनाएंगे। अकाउंट्स वाले के पास एक्सेस होगी परचेस और अकाउंटिंग की। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो परचेस अकाउंटिंग वाला जो बुक कीपर होगा, वो इधर से आएगा, इधर से आके हर डेट को सिलेक्ट करेगा, बाय डे सिलेक्ट करेगा कि किस किस डेट को क्या क्या बनी है। ठीक है, वो इधर से डन करता चलेगा। ये तो उसकी बिल ही नहीं बननी, ये कोई नन में आ रही है। जो अभी हमने बनाई थी वो 26 तारीख की थी। ठीक है, वो ये थी वेटिंग फॉर बिल्स। तो वो ये देखेगा कि यार एक ऑर्डर आ रही है जिसकी मैंने बिल बनवानी है, और बिल इसके पास पड़ी होगी। ठीक है, वो सिस्टम से देखेगा अच्छा कौन से किस कंपनी की है, वो देखेगा अच्छा ये इसकी है, जनरल स्टोर की है, एक्स एक्स वाई जी। ठीक है, वो यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकता है, बिल इसके अंदर भी जाके बना सकता है। ठीक है, वो बिल की पिक्चर इधर लगा देगा, ये कंट्रोल है। ठीक है, उन्होंने जो यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मैं इसके साथ एक लगाता हूँ स्क्रीन शॉट कि ये एज बिल है। ठीक है, तो ये इसकी ड्राफ्ट बिल आ रही है। ठीक है, ये ड्राफ्ट बिल आ रही है, ये इसकी अटैचमेंट लगाई है हमने। ये रेलिवेंट नहीं है लेकिन मैंने अभी इसको कंफर्म करने के लिए मैंने लगाई है। ठीक है, अब ये हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं इस बिल की, अभी तो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। जर्नल एंट्री देखते हैं, जो कि अभी हमारे पास सी और रिलेवेंट लड़के देख रहे होंगे प्रोफेशनल, तो उनको इन्वेंट्री से मकसद है कि बाकी जो बैक एंड पे रिपोर्टिंग है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही। अब ये देखिए, ये इन्वेंट्री फेस वॉश 100 ml की आ रही है, 28,800 की उसकी वैल्यू है। और ये इन्वेंट्री फेस वॉश 150 ml की है और ये 60,000 की है, और ये पेबल टू सप्लायर है। ठीक है, तो परचेस की एंट्री ये होती है जब बिल बनती है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अटैचमेंट भी लगा दिया उसने, क्या करेगा, वो आते ही इधर इसको लगा के इसको कंफर्म करेगा। अभी ये ड्राफ्ट बनी है, अभी इसकी जो अकाउंटिंग पे इसकी इफेक्ट है वो अभी तक नहीं चली गई है। ठीक है, अकाउंटिंग का में इफेक्ट का मतलब क्या है, अकाउंटिंग में इफेक्ट का मतलब ये है कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यू 88,000 से अभी अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये हमारी बिल कंफर्म हो गई। अब वो अपने इस सिस्टम से अपना भी बिल निकाल लेगा, उसकी बिल मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे आ रही होगी। वो इधर से प्रिंट निकालेगा, न, ये गेयर आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आगे प्रिंट पे और इनवॉइस पीडीएफ। ठीक है, अब मैं इधर इसकी पीडीएफ देखता हूँ, डाउनलोड हुई है मेरे पास। ये देखिए ये आ रही है, ये हमारी कंपनी आ रही है, और ये हमारी कंपनी की एड्रेस आ रही है, और ये हमारे कस्ट वेंडर की है। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल है, और इंटियन नंबर भी आ रही है साथ, और डेट भी आ रही है, और प्रोडक्ट्स भी आ रही है, क्वांटिटी भी आ रही है, प्राइस भी आ रही है, और टोटल भी आ रही है। ठीक है, और पेमेंट टर्म भी आ रही है। ये इस तरह प्यारी सी इसकी बिल बन गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब इंटरनल कोई एडिटर होगा वो देखेगा आके, यार किन किन चीज़ों के साथ अटैचमेंट नहीं लगी है। वो जिन 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 ट्रांजेक्शन और जिन जिन बिल की वो करेगा, क्या वो रिव्यू करेगा, तो वो इधर से क्या करेगा, रिव्यू कर देगा। ठीक है, ये उसके पास हम से वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ये बुक कीपर को शो ना हो, ये सिर्फ ऑडिटर ऑडिटर को शो हो। ठीक है, हम उस पर नहीं चले जाते, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, हर एक की रिस्ट्रिक्शन लगाना और हर एक को राइट और एक्सेस उनकी लिमिटेशन लगानी। तो वो यहाँ से रिव्यू करेगा तो ये रिव्यू डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की परचेज़ की साइकिल। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। जो भी आपकी क्वेरी से जो चीज़ समझ नहीं आई, तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक सेशन रखने वाले क्वेश्चन आंसर पे, जिस पे हम इन्वेंट्री और सिर्फ परचेज मॉड्यूल पे बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो एड्रेस होंगे, उनका जवाब दिया जाएगा।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, रिटर्न आ जाती है, वो सारी हम उसमें कर देंगे, ठीक है, लाइव सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया।